दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आज की इस क्लास में जहां पर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं व्हाट इज बैंक। बैंक क्या होता है। अभी आप लोग कहेंगे सर बैंक तो मैं पता है कि बैंक होता क्या है, बैंक से पैसे निकाले जाते हैं, लेकिन यहाँ पे हम उन सारी चीज़ों से भी हट के बात करने वाले हैं जो आपको नॉर्मल पता है, क्योंकि हम लोग ये देख चुके हैं कि पिछले कई परीक्षाओं में ट्रिपल सी की हो या अन्य हो, उनमें बैंकों के बारे में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आने लगे हैं। उन्हीं सारी चीज़ों को आज हम इस क्लास में डिस्कस करने जा रहे हैं। क्लास में आप बने रहिए आखिरी तक और सारी चीज़ों को ध्यान से समझिए और देखिए। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। व्हाट इज बैंक। यहाँ पर लिखा हुआ है कि बैंक उस वित्तीय संस्था को कहते हैं जो जनता से धनराशि जमा करने तथा जनता को ऋण देने का काम करता है। यानी बैंक करता क्या है, हमसे, जनता मतलब क्या हुआ, आम लोग, हम जैसे लोग हमसे पैसे लेते हैं, हमारा पैसा जमा करते हैं और हमें कर्जा भी देते हैं, ऋण भी देते हैं, यानी लोन भी देते हैं, है ना। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि लोग अपनी बचत राशि को सुरक्षा की दृष्टि से अथवा ब्याज कमाने हेतु इन संस्थाओं में धनराशि जमा करते हैं और आवश्यकता अनुसार समय पर निकालते रहते हैं। अब बैंक में कौन पैसा जमा करता है ये पता है। बैंक में जिन लोगों को लगता है कि घर पे पैसा सुरक्षित नहीं है तो वो सेफ रहेगा। दूसरा, जिनके पास पैसा ज्यादा है, उन्हें ब्याज कमाना है, वो लोग भी बैंक में जमा करते हैं, क्योंकि बैंक आपको ब्याज देता है, पर डे के हिसाब से ब्याज देता है। 3% से स्टार्ट होता है, 3% से 7% तक बैंक आपको ब्याज देता है और हमें जब जरूरत पड़ती है तो हम उसे निकाल भी सकते हैं। इसी प्रकार से बैंक जमा से प्राप्त राशि को व्यापारियों और व्यवसायियों को ऋण देकर ब्याज कमाते हैं। अभी हम लोगों ने जो पैसा जमा कर रखा है ना, बैंक लोगों को आपको पता ना, जैसे लोन देते हैं, किसानों को ग्रीन कार्ड देते हैं, व्यापारियों को भी बिजनेस लोन देते हैं, हाउस लोन देते हैं, वो हमारी पैसा है, जो जमा हुआ है पैसा ना, उसी को वो दूसरे लोगों को देते हैं, वो उस पर ब्याज कमाते हैं, उसी ब्याज से बैंकिंग चलती है और हमें भी ब्याज देते हैं वो। सिंपल अगर परिभाषा इसकी देखें तो ऋण देना और विनियोग के लिए सामान्य जनता से राशि जमा करना, चेक, ड्राफ्टों तथा आदेश के द्वारा मांगने पर उस राशि का भुगतान करना बैंकिंग व्यवसाय कहलाता है और इस व्यवसाय को करने वाली संस्था बैंक कहलाता है। समझ में आया कि बैंक क्या है। समाज में जनता के पैसों को जमा करती है, जनता को समय पे पैसे मांगने पर उनको देती है, उसके लिए चेक देती है, ड्राफ्ट देती है, ब्याज देती है और हमें आवश्यकता अनुसार लोन देती है। ऐसी संस्था को हम बोलते हैं बैंक। बहुत सारी बैंक हैं, हम आगे इसके बारे में और भी पढ़ने वाले हैं। अब यहाँ पे हम पढ़ लेते हैं हिस्ट्री ऑफ बैंक। बैंक का इतिहास क्या है। पहला बैंक इटली के जेनेवा में 1406 में स्थापित किया गया था, जिसका नाम था बैंको दी सैन जियार्जियो, यानी सेंट जॉर्ज बैंक जिसको बोलते थे। ये पहला बैंक था पूरी दुनिया का जो 1406 में इटली में स्थापित हुआ था। इसके बाद भारत में भी 1806 में बैंक ऑफ कलकत्ता स्थापित हुआ। सबसे पहले बैंक ऑफ कलकत्ता स्थापित हुआ था। ध्यान रखना, ये बात नोट करने वाली है। भारत का पहला बैंक था बैंक ऑफ कलकत्ता जो 1806 में स्थापित हुआ था। इसके बाद 1840 और 1843 में बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास स्थापित किए गए थे। इसी काल में 1844 में बैंक चार्टर्ड एक्ट के अनुसार इंग्लैंड में बैंक ऑफ इंग्लैंड बनाया गया। इससे पहले भी इलाहाबाद बैंक और अलायंस बैंक ऑफ शिमला बन चुके थे, परंतु ये दोनों विदेशी प्रबंध में थे, यानी विदेशी कंपनियां चलाती थी इलाहाबाद बैंक और अलायंस बैंक ऑफ शिमला को। इंडियन भारतीय सरकार का इस पे भारत आजाद तब हुआ नहीं था, तो ये सारे के सारे इंग्लैंड वालों के कंट्रोल में ही होते थे, है ना। इसके पश्चात व्यावसायिक बैंकों की संख्या में बढ़ती हुई। 1906 से लेकर 1913 तक बैंकों में काफी बढ़ोतरी हुई। भारत के प्रसिद्ध बैंक जैसे बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा इसी सन में 1906 से लेकर 1913 के बीच में ये तीनों बैंक स्थापित हुए थे और 1921 में इन्हीं तीनों बैंकों को मिला के, प्रेसिडेंसी बैंकों को मिलाकर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बनाया गया था, जो एक सरकारी बैंक बन गया था। ये बैंक तो सरकारी था लेकिन लेन देन जनता के साथ भी करता था, जनता का पैसा जमा भी होता था और जनता को पैसा मिलता था। और आखिरी में 1 अप्रैल 1935 को भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। कब की गई? 1 अप्रैल 1935 को। यहाँ पे आपके 3-4 क्वेश्चन तैयार हो गए। दुनिया का पहला बैंक कब स्थापित हुआ, क्या नाम था, भारत में पहला बैंक कौन सा था और रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी। ये आपके तीनों चारों क्वेश्चन तैयार हो गए जो ट्रिपल सी के एग्जाम में पिछली बार भी पूछे गए हैं और आगे भी हो सकता है पूछे जाएंगे। अब यहाँ पे लिखा है कि टाइप ऑफ बैंक्स, यानी बैंकों के प्रकार क्या हैं। यहाँ पे देखते हैं खुदरा बैंकिंग है, यानी व्यापार बैंकिंग है, निजी बैंकिंग है या निवेश बैंकिंग है ना। ये सारी चीजें हैं जो बैंकों के प्रकार हैं। भारत में कितने प्रकार की बैंकिंग है ना। जैसे केंद्रीय बैंक है तो भारतीय रिजर्व बैंक का ये केंद्रीय बैंक है ये,
है ना। ये भारत के बैंक कौन कौन से हैं जो सार्वजनिक क्षेत्र के हैं, जैसे बैंक ऑफ इंडिया, सार्वजनिक क्षेत्र के मतलब ये सरकारी बैंक है। बैंक ऑफ इंडिया है, इंडियन बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक है, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, यूको, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, केनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब एंड सिंध बैंक, स्टेट बैंक, ये सारे के सारे भारत सरकार के अंडर में यानी सरकारी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक हैं। जबकि निजी बैंक कौन कौन, जबकि हम निजी बैंक की बात करें तो यहाँ पे आईसीआईसीआई बैंक प्राइवेट बैंक है, ये सारे के सारे प्राइवेट बैंक हैं। आईसीआईसीआई है, एचडीएफसी है, एक्सिस बैंक है, कोटक महिंद्रा, यस बैंक, साउथ इंडियन बैंक, डीसीबी बैंक, कैथोलिक सीरियन बैंक, रत्नाकर बैंक, आईडीएफसी, इंडसेंड, बंधन और आईडीबीआई, ये सारे के सारे प्राइवेट बैंक हैं और ये सारे के सारे सरकारी बैंक है। ये आपको लिख लेना चाहिए ताकि ये आपको क्वेश्चन आए तो आपको याद रहे कि कौन कौन से बैंक प्राइवेट है और कौन कौन से बैंक सरकारी है। अब यहाँ पर देख लेते हैं कि बैंक जो काम करते हैं उन्हें हम कैसे किन किन वर्गों में बांटते हैं और वो क्या क्या काम करते हैं। बैंक पहला काम करते हैं जनता से पैसे लेके जमा करते हैं, जनता को लोन देते हैं और एडवांस भी दे देते हैं, ग्राहकों के लिए एजेंट बनकर काम करते हैं, अलग अलग सेवाएं प्रदान करते हैं। ठीक है ना, ये सारे काम बैंकों के। अब यहाँ पे मैंने एक चेक बुक बनाई है तो चेक बुक के क्वेश्चन आते हैं वो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। चेक जैसे यहाँ पे स्टेट बैंक की चेक है तो चेक में बिल्कुल सेम चेक का वो होता है जो आपको देख रहा है, सेम इसी तरीके की होती है। वहाँ पे क्या चीजें होती है मैं आपको अभी समझा देता हूँ। ये बैंक का नाम आता है, यहाँ पे बैंक का आईएफएससी कोड आएगा और उसका एड्रेस आता है, यहाँ पे हमें तारीख भरनी होती है। पेज यहाँ लिखा होता है, यहाँ पे जिसके नाम से हम चेक काट के दे रहे हैं, जिसको पेमेंट करना है उसका नाम यहाँ पे पे की जगह पे लिखते हैं। जहाँ पे यहाँ पे टैगलाइन लिखा है यहाँ पे हम पेमेंट करने वाले का नाम लिखते हैं जिसको हम चेक दे रहे हैं। यहाँ पे जितने रुपए की दे रहे हैं वो अमाउंट लिखते हैं यहाँ शब्दों में और यहाँ पे अंकों में, और यहाँ पे खाता संख्या लिखते हैं और इस जगह पे अपने साइन करते हैं। ये हमारे चेक के लिखने का तरीका हुआ। चेक में प्रिंट होकर जो चीजें आती हैं वो ये है। यहाँ पे जो चेक नंबर होता है, जो पहले 5-6 डिजिट होते हैं वो चेक नंबर होते हैं। दूसरा ये एमआईसीआर कोड होता है और तीसरा ये आरबीआई का अकाउंट नंबर होता है, ये होता है ट्रांजैक्शन कोड। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको हम एमआईसीआर बोलते हैं, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर बोलते हैं। ये हर चेक पे अलग अलग प्रिंट होते हैं, हर एक चेक लीफ पे। क्लियर है ना। बैंक खाते कितने प्रकार के होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। पहला खाता है करंट अकाउंट। इस प्रकार के अकाउंट में कैश फ्लो बहुत तेज होता है, मतलब कि अब बड़ी मात्रा में रकम बैंक में अमाउंट आती है और निकाली जाती है। करंट अकाउंट की बहुत अच्छी विशेषता है ना कि आप दिन में चाहे जितनी बड़ी रकम जमा कर सकते हो और चाहे जितनी बड़ी रकम निकाल सकते हो और दिन में दसियों बार कर सकते हो। इसमें कोई आपको बाउंडेशन नहीं होता। इसको चालू खाता इसलिए बोलते हैं कि परमानेंट चल सकता है ना। अब जैसे दूसरा है सेविंग अकाउंट। सेविंग अकाउंट सिर्फ बचत के लिए बनाए जाते हैं। इसमें पैसे जमा तो होते हैं पर निकालने की दर बहुत कम होती है क्योंकि नाम ही है इसका बचत खाता, और इसमें प्रत्येक बैंक अकाउंट में बैंक की तरफ से ब्याज भी मिलता है, जबकि करंट अकाउंट में ब्याज मिलता नहीं। यहाँ पे हमें ब्याज देना पड़ता है ना, क्योंकि ये बचत खाता है तो बचत करने के लिए, ये निकालो मत, जमा करते रहो। इसके बाद आता है फिक्स डिपॉजिट अकाउंट, इसको एफडी अकाउंट भी बोलते हैं। इस प्रकार के अकाउंट में हम एक सीमित अवधि, खास अवधि के लिए पैसे जमा करते हैं। एफडी अकाउंट में आप समय से पहले पैसे नहीं निकाल सकते और इस अकाउंट में आप एक ही बार पैसे निकाल सकते हैं। इस अकाउंट पे आपके सेविंग अकाउंट से ज्यादा ब्याज मिलता है। यानी अगर सेविंग अकाउंट पे आपको 3% मिलता है तो इस पे 8%, 9%, 10% अलग अलग बैंकों के हिसाब से मिलता है। तो लोग जिनको पैसों की जरूरत है, जल्दी नहीं होती है, लंबे समय के लिए रखना है, तो बैंक में वो एफडी करवा देते हैं, है ना। अगला है रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट यानी आवर्ती जमा खाता, जिसे हम आरडी अकाउंट बोलते हैं। आरडी अकाउंट में एक निश्चित राशि को नियमित रूप से जमा किया जाता है। एक प्रकार के खाते में एक विशेष राशि हर महीने विशेष अवधि के लिए जमा होती है और समय अवधि पूरे होने पर वह राशि ब्याज के साथ भुगतान कर दी जाती है। आरडी में क्या होता है कि मुझे बैंक से जब मैं खाता खुलवाता हूं तो वहां पे डिसाइड हो जाता है कि मुझे 500 रुपए 5 साल हर महीने जमा करने हैं, तो वो आपको करने पड़ेंगे, और अगर आप नहीं करेंगे ना तो आपको जो उससे बेनिफिट मिलने वाला है वो बेनिफिट कम हो जाता है। इसलिए इसको बोलते हैं रिकरिंग अकाउंट, यानी बार बार आपको वही अमाउंट जमा करना ही करना है। बैंक के काम क्या है, बैंक के काम क्या होते हैं ये देख लेते हैं। बैंक लोगों के पैसे को सुरक्षित जमा करता है या डिपॉजिट करता है। इनका काम ही है कि भैया हमारे पैसे लो, जमा करो, उनकी सुरक्षा करो। बैंक में गार्ड इसलिए होते हैं, बड़ी बड़ी मोटी मोटी तिजोरियां होती है ना, लॉकर होते हैं, वो हमारे पैसे को सुरक्षित रखने के लिए होती है। बैंक का सबसे बड़ा काम यही है, क्योंकि हर व्यक्ति अपने भविष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बैंक में पैसे जमा करवाते हैं। हम देखते हैं हम घर पे इतना पैसा नहीं रखते हैं, बैंक पे भरोसा है। तो पहला काम बैंक का यही है। दूसरा काम है बैंक लोन देता है और जरूरत के अनुसार बैंक लोगों को अनेक प्रकार के लोन उपलब्ध करवाता है, चाहे वो एजुकेशन लोन हो, चाहे वो होम लोन हो, चाहे वो कार लोन हो, चाहे वो बिजनेस लोन हो, ये भी लोन बैंक का काम है देना।
बैंक विश्व के किसी भी देश में पैसे भेज सकता है। हम ऑनलाइन बैंकिंग है, ड्राफ्ट बनाना, चेक, ये सारे काम भी हम बैंक से ही करते हैं। अधिकांश बैंक लॉकर्स की सुविधा देते हैं जिसमें हम कागज, अपने जेवर, कीमती सामान को सुरक्षित रख सकते हैं। बैंक की आम सेवा में से एक बैंक खाते हैं। कोई भी व्यक्ति अनुसार अपना किसी प्रकार का अकाउंट खोल सकता है, चाहे वो करंट अकाउंट हो, सेविंग अकाउंट, सैलरी अकाउंट, कैसे भी कर सकते हैं। बैंक कस्टमर को डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ऑनलाइन बैंकिंग, चेकबुक आदि की सुविधा देता है जिससे लेन देन में आसानी हो जाती है। बैंक सरकार को वित्तीय सलाह देते हैं और सरकार के कामों में सहयोग प्रदान करते हैं। बैंक अपनी प्रॉफिट का हिस्सा भी सरकार के साथ शेयर। तो ये थे सारे बैंक के काम और बैंक के बारे में सारी जानकारी। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा और आपको इससे काफी एग्जाम में मदद भी मिलने वाली है। मिलते हैं अगली क्लास में अगले टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।